नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर सनसनी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अवैध संबंधों का खूनी अंत। एक पति अपने कारोबारी फायदे के लिए अपनी पत्नी को अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। वहीं पत्नी ने भी पति के भाई के साथ अवैध संबंध बना रखे थे। इस बात की जानकारी पति को लग चुकी थी। इससे पहले कि पति कोई ठोस कदम उठाता, पत्नी ने दे डाला अपने आशिक के साथ मिलकर बड़ी ही खौफनाक वारदात को अंजाम। में उन्हें गाजियाबाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उस दिन कार विपुल चला रहा था। मन्नू और शीला पीछे बैठे थे। 4-5 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। वारदात के समय शालू बेहोश हो गई थी। कारोबारी मन्नू वालिया दिल्ली द्वारिका सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे और एक इंस्टीट्यूट भी चलाते थे। कारोबारी पर करीब 2 माह पहले बागपत में भी जानलेवा हमला हुआ था। इस हत्याकांड में 4 माह पहले मन्नू वालिया की पत्नी का फेसबुक पर किया गया कमेंट हकीकत बन गया। अगर उस कमेंट को मन्नू वालिया मजाक ना समझता और सीरियसली लेता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। कारोबारी मन्नू वालिया को अपनी मौत का इशारा लगभग 4 महीने पहले मिल गया था। अगर मन्नू वालिया उस इशारे को समझ जाता तो आज उसका हंसता खेलता परिवार यूं ना बिखरता। दरअसल 6 मई 2015 को शालू ने अपनी एक फोटो फेसबुक पर अपलोड की थी, जिस पर 7 मई को मन्नू ने लिखा था, मार ही डालोगी। जवाब में शालू ने लिखा था कि सच में मार ही डालूंगी। ये महज इत्तेफाक है या हकीकत? मगर अब मन्नू के परिजनों और पुलिस को लग रहा है कि ये बात शालू ने मजाक में नहीं लिखी थी। शालू के इस कमेंट के बाद मन्नू ने लिखा था, आ जाओ मार ही डालो। इसके बाद शालू और मन्नू ने कोई कमेंट नहीं किया। फेसबुक पर शालू का कमेंट पढ़ने के बाद यही लग रहा है कि इस कमेंट को मन्नू को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। वो सतर्क हो जाता तो शायद उसका हंसता खेलता परिवार यूं ना बिखरता। वारदात के कुछ दिनों बाद गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया, जो कि चौंकाने वाला था। मन्नू वालिया की हत्या उसकी पत्नी शालू और चचेरे भाई विपुल ने 50,000 रुपए सुपारी देकर शूटरों से कराई थी। पुलिस ने दावा किया कि शालू और विपुल के अवैध संबंध थे, जिसकी भनक मन्नू को लग गई थी। वो उनका विरोध करता था। इसके अलावा मन्नू कारोबारी फायदे के लिए पत्नी को लोगों से संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। इसलिए दोनों ने मन्नू को मारने की साजिश रची। मन्नू की मौत के बाद शालू को 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिलना था।
दोनों का कहना था कि वे कार से हरिद्वार जा रहे थे। बाइक सवार बदमाशों ने मन्नू की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन छानबीन में खुलासा हुआ कि मुजफ्फरनगर के अलावपुर का विपुल दिल्ली में मन्नू के साथ रहता था, उनकी कार ड्राइव करता था। 3 माह से शालू और विपुल में अवैध संबंध थे। इनका मन्नू ने विरोध किया। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी कमीना क्यों ना हो, कितना भी दरिंदा क्यों ना हो, लेकिन अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए कभी कहना दूर सोच भी नहीं सकता है। मन्नू का कुछ लोगों से प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा था। केसों की पैरवी कराने को उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो शालू को उनसे संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। पुलिस का ये भी दावा है कि जून में हुए जानलेवा हमले की दवा कराने के लिए भी मन्नू के पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर से भी संबंध बनाने के लिए उसने पत्नी को मजबूर किया था। परेशान शालू ने प्रेमी विपुल को यह बात बताई। हजार में मन्नू की हत्या की सुपारी इन शूटरों को दी गई। प्लान के मुताबिक दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए वो तीनों मन्नू की कार से घर से निकले। राजनगर एक्सटेंशन में पहले से ही उन तीनों शूटर गजनी और बल्लू इंतजार कर रहे थे। कार रोकते ही शूटर पहुंचे और कार से नीचे उतर रहे मन्नू को 2 गोलियां मारी। ले गए, लेकिन मन्नू के भाई आलोक ने शालू और विपुल पर हत्या का शक जताकर उनके बचने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने उनके मोबाइल की कॉल डिटेल और छानबीन की तो पर्दाफाश हो गया। शालू ने बताया कि पति उसे प्रताड़ित करता था। वो पति से परेशान थी, लेकिन उसकी हत्या नहीं करना चाहती थी। गाजियाबाद पुलिस के अनुसार मन्नू वालिया ने कमीनेपन की सारी हदें पार कर दी थी और इसी के चलते मन्नू वालिया का खौफनाक अंत हुआ। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। दोस्तों, अब वक्त हो चला है सनसनी ऑफ इंडिया की फटाफट खबरों का, तो देखते रहिए सनसनी ऑफ इंडिया की फटाफट खबरें। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिला आयुक्त संजय गोयल से मारपीट मामले में आरोपी परमिंदर की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। मुख्य आरोपी परमिंदर स्थानीय भाजपा सांसद उदित राज का पीए है। अदालत ने मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की हिरासत अगले 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पुलिस ने पीए परमिंदर समेत 3 लोगों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। रोहिणी जिला अदालत के महानगर दंडाधिकारी सुशील अनुज त्यागी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली से सांसद डॉक्टर उदित राज के सचिव परमिंदर व महेंद्र गर्ग की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बाहरी दिल्ली से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट। बवाना इलाके में दिल्ली पुलिस के सिपाही की हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावरों ने संदीप के संवेदनशील अंग पर दर्जनों भर वार किए थे। पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए युवक की पहचान करने की कोशिश की। कार कारला गांव के पंकज के नाम से रजिस्टर्ड थी। पंकज ने युवक की पहचान अपने दोस्त कांझावाला निवासी संदीप भारद्वाज के रूप में की। उसने बताया कि संदीप दिल्ली पुलिस में बतौर सिपाही कार्यरत था। छानबीन में पता चला कि संदीप के पिता भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि संदीप की 1 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके में रह रही है। फिलहाल कुछ दिन से वह ड्यूटी पर भी नहीं जा रहा था। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस तरह से हत्या करने के पीछे रंजिश और समलैंगिक संबंध की बात सामने आती है। इसलिए पुलिस के घटनास्थल के आसपास रहने वाले कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बाहरी दिल्ली से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट। टिब्बा रोड की शिव शंकर कॉलोनी में वैश्यवृत्ति के आरोप में अड्डे के संचालक सहित 3 लोगों को काबू किया गया है। इस संबंध में एमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत बस्ती जोधेवाल थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि उक्त कॉलोनी के एक घर में वैश्यवृत्ति का धंधा जोरों पर है, जिससे आसपास पड़ोस के लोग खासकर महिलाएं बहुत परेशान हैं। सूचना पुख्ता होने पर पुलिस ने जब छापामारी करके अड्डे की संचालिका व एक युवक युवती को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथ काबू कर लिया। टिब्बा चौकी प्रभावी सब इंस्पेक्टर पवित्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान 22 वर्षीय सरफराज के रूप में हुई है, जबकि पकड़ी गई युवती 21 साल की है। जांच के दौरान पता चला कि अड्डे की संचालिका ने 3 महीने पहले ही घर किराए पे लिया था। इसके बाद उसने वैश्यवृत्ति का धंधा शुरू कर दिया। लुधियाना से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए महेश की रिपोर्ट। दोपहर को एक महिला घर में घुसकर घर की मालकिन को घायल कर उससे सोने की चैन तथा 10,000 रुपए की नकदी छीनकर भाग गई। अस्पताल में दाखिल गुरदासपुर निवासी हरजीत कौर पत्नी प्रमोद महाजन ने बताया कि महिला रूबी निवासी आर्य नगर गुरदासपुर उनके घर में नौकरी करती थी। कुछ सामान गुम होने के कारण उन्होंने लगभग 6 माह पहले ही उसे नौकरी से हटा दिया था। इस बात को लेकर वह रंजिश रखती थी। आज दोपहर को वह हमारे घर आई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने धक्का मार दिया।
और उसके गले में पहनी हुई चैन को छीनकर तथा 10,000 रुपए छीनकर भाग गई। गुरदासपुर से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए विनोद की रिपोर्ट। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। जवेदी के गुरु ज्ञान विहार इलाके की एक कोठी में पेंटर का काम कर रहा 22 वर्षीय नेपाली सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मर गया। घटना के पीछे पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसके पति को कोठी के मालिक ने जलाकर मार डाला, जबकि मालिक का कहना है कि नेपाली ने खुद को आग लगाई है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गुरुदेव सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी तक इस संबंध में कोई लिखित में शिकायत नहीं दी गई। देर रात तक इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं हो पाया। पता चला है कि पुलिस दोनों पक्षों में समझौता करवाने में लगी हुई है। लुधियाना से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए महेश की रिपोर्ट। एसडीएम नगर के बोध विहार पार्क के पास स्थित गंदे नाले में सुबह एक नवजात बच्ची का शव पड़ा हुआ था। लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का अनुमान है कि किसी अविवाहित युवती ने बच्ची को जन्म देने के बाद लोक लाज के डर से उसे नाले में फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मुल्ला होटल से गुड़गांव रोड की जाने वाले रास्ते में बोध विहार के पास स्थित एक नाले में सुबह एक नवजात बच्ची का शव पड़ा हुआ था। तभी वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति की नजर उस पर पड़ गई। फरीदाबाद से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए बंटी कुमार की रिपोर्ट।
किरण ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी नई जिंदगी का अंत इस तरह होगा। जो सपने संजोकर वो अपने पति के घर आई थी, उनकी जगह उसे मौत को गले लगाना पड़ेगा। दरअसल देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के सरस्वती विहार निवासी और सेंट्रल बैंक के कर्मचारी रॉबिन जोशी की शादी इसी साल 8 मई को हिमाचल के सिरमौर निवासी किरण जोशी के साथ हुई थी। पेशे से पत्रकार रहे किरण शादी के 137 दिन मुश्किल से काट पाई और शुक्रवार को उसका शव पंखे से लटकता मिला। किरण के परिवार ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण किरण की हत्या की गई। देहरादून से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए सपना मोंगिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर दुपट्टे से पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। दरअसल 32 वर्षीय तुलसीराम की लाश एरोड्रम रोड पुलिस ने गांधीनगर रोड नैनोद में मल्टी के पीछे ड्रेनेज से बरामद की थी। तुलसीराम 23 सितंबर से लापता था, जो इंदौर के अखंड नगर का निवासी था। इस मामले पर से पर्दा तब उठा जब मृतक की बहन प्रेमा बाई ने उसकी मासूम बेटी चांदनी को अपने घर ले आई और बच्ची काफी डरी सहमी हुई थी। प्रेमा बाई द्वारा प्यार से पूछे जाने पर बताया कि 3 अंकल घर आए थे, जिसमें से एक ने पापा का मुंह दबाया और दूसरे ने पापा के पैर चौड़े कर दिए, जिसके बाद पापा सोते। फिलहाल आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मध्य प्रदेश से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए भरत प्रताप की रिपोर्ट। बाराबंकी में रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी और उसके दबंग साथियों ने जमकर पथराव किया। इस घटना में एक सिपाही का सिर फट गया, वहीं कई सिपाहियों को चोट भी आई। बाराबंकी में दरियाबाद थाना पुलिस रेप के एक आरोपी को पकड़ने के लिए शनिवार की देर रात कस्बे के एक मस्जिद में गई थी। इसी बात का विरोध करते हुए रविवार की सुबह यहां के लोग आक्रोशित हो उठे और पुलिस पर पथराव किया। टिकैत नगर SO TP सिंह व उनके 7 सिपाहियों पर आक्रोशित भीड़ ने हमला बोल दिया। इसमें एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि कई अन्य सिपाहियों को मामूली चोट आई है। बाराबंकी से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए पंकज ठाकुर की रिपोर्ट। झाड़ू पोंछा नहीं लगाया तो CISF में कांस्टेबल दंपति सुकांतु विश्वास और लक्ष्मी ने बच्ची को चाकू लाल कर कमर में दाग दिया। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये घटना है सरोजनी नगर के अवध विहार कॉलोनी की। 4 साल से दंपति की मारपीट झेल रही बच्ची किसी तरह मौका पाकर भाग निकली। तब शातिर सुकांतु सरोजनी नगर थाना जा पहुंचा और उसे अपनी बहन बताते हुए गुमशुदगी दर्ज करा दी। बहरहाल बच्ची को बाल कल्याण समिति ने रखा है। समिति ने श्रम विभाग के अफसरों से बच्ची का चिकित्सकीय परीक्षण कराने और अवैध मानव व्यापार निवारण इकाई का FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। बच्ची असम के कामरूप जिले की रहने वाली है। लखनऊ से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए शैलजा शुक्ला की रिपोर्ट। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in
vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। सनसनी ऑफ इंडिया समझता है अपनों से बिछड़ने का दर्द। ये हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम बिछड़े हुए लोगों को आपस में मिलवा सकें। आप देखिएगा इस रिपोर्ट में कि आखिर कौन किससे बिछड़ गया। यह महिला अपने पति को खोजने में दर दर भटक रही है। अगर आपको इसका पति कहीं दिखाई देता है तो आप दिल्ली पुलिस 100 नंबर पर या फिर ओखला थाना पुलिस को सूचित कर सकते हैं। ओखला थाना में दिनांक 28 जुलाई 2015 डीडी नंबर 65B के तहत इस महिला ने अपने पति की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। 27 जुलाई को मेरे पति घर से सुबह 9:30 बजे गए पैसा निकालने, चेक बुक लिए, घर से पैसा निकालने गए बैंक और बोले पैसा निकाल के लेके आऊँगा। अभी आज तक उनका पता नहीं चला। मैंने कंप्लेन लिखवाई 28 जुलाई को, कंप्लेन लिखवाई। पुलिस वाले बोले कि मैं छानबीन करूँगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं किए। दोबारा गए मैं वहाँ तो बोले कि ढूंढो, पता लगाओ, अगर पता लगेगा, जैसे पता लगेगा वैसे मुझे बताना। और फिर कुछ पता नहीं चला मेरे को। मैंने बहुत ढूंढी, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अच्छा, पुलिस वाले ने आपसे बोला? हाँ, पुलिस वाले ने, तो आप हमें बताना। हाँ हमें बताना, मेरे से बोला पुलिस वाले कि पता लगे तो हमें बताना। आप ऐसे कितने बार गए हो थाने में? थाने में मैंने 4 बार गई हूँ। चारों बार उन्होंने यही जवाब दिया आपको? चारों बार उन्हें बोले कि ठीक है, हम भी पता लगा रहे हैं, आप भी पता लगाओ, अगर जैसे पता लगे वैसे हमको बताना। कितने महीने हो गए उनको गए? 2 महीने होने वाला है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का है। आप सभी से विनती है इस मजबूर लाचार महिला के पति को खोजने में मदद करें। आप इसकी जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर भी दे सकते हैं। दोस्तों, आपको यह प्रोग्राम हमारा कैसा लगा? अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हां, आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। बस छोटा सा काम, आपके आसपास अगर हो रही है कोई वारदात तो उसे अपने कैमरे में कैद कर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा और बन जाइए सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिएगा, 9650854621। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं कहता हूं अलविदा। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी चैनल पर। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।